के श्राद्ध करने चाहिए और पितरों के फोटोग्राफ्स रखने चाहिए। जब उनकी तेरही होती तब तो करनी चाहिए श्राद्ध। और श्राद्ध भी डिस्क्रिशन की बात आ गई फिर से कि अगर समझ लीजिए आपके सहयोग में आपने देखा कि आपका राइट हार्ट पकड़ रहा है, यानी आपके पिता जो हैं जो मर गए हैं वो अभी भी संतुष्ट नहीं, तो श्राद्ध करना चाहिए, उसमें कोई नहीं, पर सहयोग स्टाइल से श्राद्ध करना चाहिए, न कि एक ब्राह्मण को बुलाओ और उसको खाने को दो। एक बार लखनऊ में हमें पता हुआ कि हमारे जो पूर्वज थे उनका श्राद्ध नहीं हो पाया, तो हमने कहा श्राद्ध करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा श्राद्ध का क्या विधि? हमने कहा हमारा तो ये कि हम खाना बना के और सबको खिलाएंगे खाना, बस ये हमारा श्राद्ध है। तो हमारी सिस्टर इन लॉ बेचारी ट्रेडिशनल थी, उन्होंने कहा नहीं यहाँ तो श्राद्ध ऐसा था कि 5 ब्राह्मण बुलाओ। मैंने कहा 5 क्या, यहाँ तो एक भी ब्राह्मण दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, उन्होंने कहा है अपने 5 ब्राह्मण वो आएंगे और उनका श्राद्ध करें। मैंने कहा अच्छा बुलाइए। तो 5 आदमी आए, वो तो बिल्कुल पार नहीं थे, ना ब्राह्मण थे। 5 आदमी आके बैठे। मैंने कहा देखे तो सही क्या होता है, तो कैसे श्राद्ध करे? कुछ नहीं, कहले 5-5 किलो आप कलाकंद मंगा लीजिए। मैंने कहा अच्छा भाई ये तो बहुत आसान है। तो उस जमाने में कलाकंद आता था कोई 10 रुपए किलो या 5 रुपए किलो ऐसा था। 25-25 रुपया काफ़ी होता था। मेरे हस्बैंड तो सरकारी नौकर थे। उनको भाई चलो श्राद्ध एक बार करना, हमारी नंदरानी है उनको भी खुश करना है। हमने चलो भाई ले आओ। तो हम सबके लिए ले आए 25 किलो और 5-5 किलो एक ब्राह्मण 5 ब्राह्मणों को दिया जब वो आए थे। मैंने सोचा ये घर बांध के ले जाएंगे। उन्होंने वहीं दोने खोले, ना अपने बच्चों का सोचा किसका, सब खाना शुरू कर दिया और सब खा गए 5-5 किलो। मैं तो देखती रह गई। मैंने कहा भाई वाह, जो हमारी नंदरानी बड़ी खुश हुई, हमारे पितर जो हैं वो खुश हो जाएंगे, ब्राह्मणों को कलाकंद खिला दिया। मैंने कहा जी क्या वो कलाकंद खाते भी थे? और वो क्या 5 किलो इनमें से कोई खाने वाला नहीं होगा तो ये लोग खाते हैं? तो उन्होंने कहा आप क्या कर रहे हैं, हम तो आज यहाँ 5 किलो खाए, कल जाके और जगह खाएंगे 5 किलो। हमारे लिए 5 किलो क्या चीज़ होती है जी? मैंने कहा मान गए आपको, आप असली ब्राह्मण हैं। अच्छा मुझे माफ़ करिए, हो गया आपका हिसाब किताब? कहले हाँ ठीक हो गया, हम तो 5 किलो से कभी कम खाते ही नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा सॉरी आप जाइए, इस तरह के श्राद्ध नहीं करने चाहिए। श्राद्ध का भी एक तरीका होता है। दूसरा एक और किस्सा है। सहयोगी एक थे, वो ब्राह्मण है, तो सहयोग में आकर के असली ब्राह्मण हो गए महाराष्ट्र में। तो उनके जब महाराष्ट्र के ब्राह्मण हैं वो जब हो जाते हैं पार, तो वो कहते हैं अच्छा ये ब्राह्मणों को अब ठीक करना है। जैसे अगर कोई हमारे पास ईसाई आता है तो वो जब देखता है कि सहयोगी है तो सब ईसाइयों के पीछे लग जाता है कि तुमको ठीक करना है। कोई अगर सरदार जी आता है तो वो कहता है कि माता जी, हर समय उसको लगता है कि सरदार जी को ठीक करो, मैं सरदार जी ठीक हो गया बाकी के। और सही बात है, अगर आपको वाकई उनके लिए फीलिंग है तो आप चाहेंगे कि सब सरदार जी ठीक हो जाए। तो इसी प्रकार होता है। सो एक ब्राह्मण हमारे यहाँ थे, वो ब्राह्मण हो गए, तो अब वो ब्राह्मणों के पीछे पड़ गए। तो उनकी माँ ने कहा कि ये तुम्हारे बाप का श्राद्ध है तो तुम जाके एक ब्राह्मण को बुला लाओ। वो कहा मैं नहीं जाता किसी को बुलाने, ये कोई ब्राह्मण नहीं। उनका भाई अपने खानदानी ब्राह्मण है, या खानदानी होते जैसे नाई होते हैं खानदानी, चूड़ी हारने होते, जैसे ब्राह्मण भी खानदानी। तो वो खानदानी है, उसको बुला के ये गए उसके पास। उससे कहा भाई देखो हमको तो श्राद्ध कराने को माने कहा, हम तो विश्वास नहीं करते, पर हम माने कहा तो हम करा देते हैं, तुम आओ श्राद्ध। उसने कहा कि अच्छा ठीक है, आप ऐसा करो कि गुरुवार को रखो तुम श्राद्ध का दिन। उसने कहा कि मंगलवार को नहीं ठीक है? कहले नहीं मंगलवार को ठीक नहीं है, और गुरुवार को बड़ा अच्छा दिन है, और पंचांग के अनुसार मैं तुमको बता रहा हूँ गुरुवार को ठीक। ये घर आए, इन्होंने पंचांग देखा कि महाराष्ट्रियंस तो जानते हैं संस्कृत, और लोगों जैसे नहीं है, संस्कृत खूब जानते हैं। पढ़ा उन्होंने, पंचांग में लिखा था कि निषिद्ध है, गुरुवार के दिन होना ही नहीं चाहिए श्राद्ध। तो इन्होंने मंगलवार को अपना सहयोग से श्राद्ध करा दिया। वो जनाब अपना, उनका कहीं और अपॉइंटमेंट रहा होगा, तो उन्होंने सोचा कि अपॉइंटमेंट के अनुसार चलना चाहिए। तो वो जब गुरुवार को आए तो इन्होंने कहा कि आइए। उनका क्या आप बताओ श्राद्ध का खाना वाना कुछ नहीं, आपको एक कप चाय भी नहीं मिलेगी। उनका क्यों? कल आज श्राद्ध निषिद्ध है, आप देखिए पंचांग में लिखा आज नहीं कर सकते श्राद्ध, और मैंने तो मंगलवार को कर ही लिया और आप जाइए। उनकी माँ कहने लगी कि 1 कप दूध तो दे दो बेटा घर में, इनको तो कुछ नहीं दूंगा मैं, और कभी अपने यहाँ श्राद्ध करने नहीं आएंगे, उनको निकलवा दी। तो इस तरह के श्राद्ध नहीं करिए, इसलिए ऐसे श्राद्ध करने में कोई अर्थ नहीं। दूसरी बात एक पूछी कि पितरों के फोटो रखने चाहिए कि नहीं रखने।
फ़ोटो रखने में कोई बात नहीं है, हर्ज नहीं है, पर अगर आप उनके फ़ोटो के प्रति इन्वॉल्व नहीं हो तो अच्छा है, क्योंकि अब वो मर गए हैं, उनको फिर से जन्म लेना है, उनको बेकार में आप अपने अब बहुतों का कि उनके फ़ोटो क्या रख दिए, उनकी आरती होगी, पूजा होगी, उनके सामने रोएंगे धोएंगे हर समय, तो ऐसा अगर हो रहा है तो उसको अंदर रख दीजिए। अगर उसके प्रति ये भावना हो कि अब ये मर गए, ये हमारे पिता थे, ठीक है बस, तो फिर कोई ऐसा नहीं प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन अधिकतर लोगों का तो मैंने देखा यही होता कि जब भी देखा फ़ोटो किसी का तो लग गए उसी बात करना। अगर इस तरह की बात हो रही है तो फ़ोटो मत रखिए, क्योंकि फ़ोटो से नुकसान होता है। अगर नुकसान नहीं होता है तो फ़ोटो रखना चाहिए।